बेबी की न्यूज़ सुन के आसिर सब कुछ भूल जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। फिर मैं समझा लूंगी उसको। मुझे पता है आसिर समझ जाएगा और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। भाई ने मना किया है मगर ये आसिर का हक है, हमारे प्यार की निशानी है, उसे मालूम होना चाहिए। क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही हो जब मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता? मुझे लगता है शायद शहीर का नंबर नहीं लग रहा होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, शहीर को अपने साथ अपने घर ले जाओ, तुम दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा ना, खुश रहोगे। ये क्या जिंदगी है, एक तरफ तुम तड़प रही हो, दूसरी तरफ बोर हो रहा है। इन घटिया इल्जामात के अलावा मुझसे बात करने के लिए कोई बात है आपके पास? तुम जैसी घटिया लड़की से ऐसी घटिया बातें करनी चाहिए, बल्कि तुम तो शायद इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे ये घटिया बातें की जाए। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? शर्म भी नहीं आई कि अपने भाई जैसे शहीर के साथ तुमने ये आज़िर! ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, भाभी, बेमोल वफा, बेमोल। क्या हुआ? आज एक बार फिर मैंने अपनी अना को साइड पे रख के आज़िर को कॉल की, लेकिन उसकी जुबान की कड़वाहट अभी तक नहीं गई शहज़ीब। मुझे लगा अगर मुझे माफी भी मांगनी पड़े आज़िर से तो मैं मांग लूंगी, तो वो मान जाएगा। उसे मनाकर मैं घर चली जाऊंगी और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। नहीं भाभी, नहीं, आपको किसी से भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी इज्जत अजीज है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था और मैं इसमें आपके साथ खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ शहज़ीब, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं नहीं चाहती भाई मेरी मोहब्बत में तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी कर दे। तो मेरे साथ क्या नाइंसाफी करेगा? चाहे जितना भी गलत करे, लेकिन मेरी इज्जत को इस तरह से पामाल नहीं करेगा जिस तरह बाबा और भाई ने आपके साथ किया। बल्कि मैं चाहती हूँ मेरे साथ और गलत हो, ताकि मेरे बाप और भाई को एहसास हो। अल्लाह ना करे शहज़ीब, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े हैं झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। पता नहीं कब से ये मजालिम सह रही थी मेरी बहन, इतने नाजों में बली। हमने तो कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और वो लोग तुम कभी मुझे शब्बा खैर कहे बगैर नहीं सोए हम्माद, और आज इतनी बेरुखी।
जी बाबा जान। देखो शहीर, हमारे घर का माहौल काफी खराब हो चुका है। तुम बड़े हो चुके हो, समझदार हो। हानिया का पीछा छोड़ दो और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो नूरी के साथ। बाबा जान, आप क्यों नहीं समझ रहे? यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? आप लोग सिर्फ बहतान लगा रहे हैं भाभी पर और कुछ भी नहीं। बहतान नहीं लगा रहा हूं मैं, उसी ने तुम्हें बरगलाया था, इसीलिए तो तुमने शादी से इनकार किया। बोलो। मैंने नूरी की हरकतों की वजह से इनकार किया है शादी से। वो तीनों मिलकर तबाह कर रही हैं इस घर को। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? चची जान चाहती है नाजी नूरी दोनों की शादी यहां हो जाए। वो नहीं चाहती, बल्कि मैं चाहता हूं, और मैं ये करके रहूंगा। बाबाजान, अगर आप भाभी को इस घर में ले आए और भाईजान माफी मांग ले तो मैं तैयार हूं नूरी से शादी करने के लिए। खराब हो गया तुम्हारा, मैं उससे माफी मांगू, मर के भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी आखिरी फैसला है, हानिया इस घर में नहीं आएगी। ठीक है, मैं भी नूरी से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के साथ जाकर रहो। ठीक है बाबा साहब, ऐसे तो ऐसे ही सही। और वैसे भी मैं रहना नहीं चाहता इस घर में जहां झूठ, फरेब और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। उन मक्कार औरतों के हाथों खिलौना बन चुके हैं आप लोग। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में, जाओ। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के साथ जाकर रहो। किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए। बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में, जाओ। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्को। उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ, हानिया भाभी के पास। उठाया, वो कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए, और क्या करूँ मैं, जान दे दूँ? मैंने कितने इल्जाम लगाए भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। अम्मी और नाजी ने जो कुछ भी कहा ना, मैंने उनका साथ दिया ताकि किसी भी तरीके से आसिफ भाई हानिया को तलाक दे दे।
डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है बच्चे की? सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश है, हमें फौरन ही ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज फौरन ऑपरेशन करें। आई एम सॉरी, आपके बेटे हैं? डॉक्टर साहब इसे मेरा बेटा ही समझ लें। किसी कमबख्त ने इसकी बाइक को टक्कर मारी और फरार हो गया। ये वहाँ पड़ा था, मैं इसको उठा के हॉस्पिटल ले आया हूँ। जवान बच्चा है डॉक्टर साहब, उसकी जान बचानी। ये तो आपने बड़ी नेकी का काम किया है, लेकिन आपको इनका कोई कॉन्टैक्ट, कोई एड्रेस, कोई घर का पता होता? नहीं, मैं वहाँ से उसको उठा के ले आया, मुझे कोई सेल नंबर वगैरह नहीं मिला, वरना मैं ज़रूर कांटेक्ट करता। वैसे डॉक्टर साहब डोंट वरी, इसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। आप प्लीज़ ऑपरेशन करें इसका। शहजीन ने मुझसे कभी भी इस लहजे में बात नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे हालात का जिम्मेदार वो मुझे समझ रही है। बाबा जरूर हानिया ने उसे जाकर कोई उल्टी सीधी कहानियां सुनाई होंगी, वरना शहजीन कैसे जान सकती है कि यहाँ क्या होगा? वही है, हानिया ही है ये फसाद की जड़। पहले उसने शहीर को मुझसे बदगुमान किया और अब शहजीन को करना चाहती है। तो अच्छा हुआ बेटा तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना मैं अपनी तीनों औलादों से महरूम हो जाता। अल्लाह ना करे बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी बाबा, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। असल में बेटा गलती मेरी है, मेरी जल्दबाजी की वजह से ये दिन देखना पड़ा है, वरना रिश्ते तो घर में मौजूद थे। नाज़नीन से अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता था। वो कितनी नफीस बच्ची है, कितनी सलीकाशियार, बात मानने वाली और हमारे घर के माहौल को समझने वाली। छोड़िए ना बाबा, गुजरी हुई बातों को दोहराने का क्या फायदा? बात गुजरी नहीं, अभी मौजूद है। आज़र बेटा, मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। क्या मतलब बाबा, क्या कह रहे हैं आप? मैं चाहता हूं कि तुम जल्द अज जल्द हानिया को आजाद करो। मैं नाज़नीन को अपनी बहू बनाकर लाना चाहता हूं। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, फोन नहीं उठा रहा। किसको कॉल कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर? बेटा शहीर को कॉल कर रहा हूँ। 9 बज चुके हैं और तुम्हें पता है इस घर का उसूल है 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाता। देखिए बाबा, आज जो कुछ भी घर में हुआ, जिस बात पर हुआ, उसके बाद शायद शहीर वापस ना आए। खासर कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं उसका बाप हूँ, औलाद है वो हमारी, और माँ बाप अगर गुस्से में कुछ कह देते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है क्या इंसान घर छोड़ के चला जाए। बाबा, जितनी फिक्र आपको उसकी हो रही है उतनी फिक्र उसे भी तो आपकी होनी चाहिए। वो भी तो ये जानता है कि हम तीनों बहन भाइयों में से जब तक कोई घर वक्त पर नहीं आ जाता आप परेशान होते हैं। बहरहाल अगर आपको उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो उससे कॉल कर लीजिए। अरे कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है उसका। फिक्र न करें, दोस्तों के पास बैठा होगा, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वापस आना होगा तो आ जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें भी फिक्र होनी चाहिए जैसे मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे आज घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सब मेरी वजह से। बहरहाल मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता, आप कीजिए उसका इंतजार। और जहां तक रिश्तों की बात है, अगर उनका पास रखने की बात है तो ये सिर्फ मेरी नहीं शहीर की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप उसका इंतजार कीजिए। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब कुछ पता चला शहीर का? नहीं भाई, अभी तक नहीं आया। हो सकता है वो अपने दोस्तों के पास हो। फोन किया आपने? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन ही बंद जा रहा है। शायद बैटरी मर गई हो, चार्ज कर रहा हो। शहजीन को फोन किया आपने? शायद वो वहां हो। हाँ, शहजीन को फोन करता है। अच्छा बता। लो, उसका भी फोन बंद जा रहा है।
क्या मुसीबत है? देखें तो फिर हम बार बार ट्राई करते हैं। आप मेरे साथ चलें, हमें कुछ खाना तो है, पुलाव मैंने बनाया हुआ है दम पे, वो भी खा लें। भाई शहीर अभी तक आया नहीं है, कैसे खा लूं? भाई साहब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना कुछ तो आपने खाना है। आ जाए मेरे साथ, गर्मा गर्म पुलाव खाएं, थोड़ी सी तबीयत आपकी सही हो। देखें चलो, कमजोर लग रहे हैं, आ जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था, अल्लाह का शुक्र है कामयाबी से हो गया। अब ऑपरेशन में कितनी कामयाबी मिली है ये तो पेशेंट के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सर पे बहुत गहरी चोट थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया किस बात का? ऐसा डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, अलबत्ता शुक्रिया आपका कि आपने एक गैर लड़के के लिए इतना टाइम निकाला और अपना पैसा भी लगाया। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे और वक्त की मेरे पास कोई कमी नहीं है। अगर इस बच्चे की जान बच जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा पैसा और वक्त दोनों काम होंगे। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। डॉक्टर साहब इस उम्र में मेरा भी बेटा रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया था। अब मेरे 2 बेटे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, मैं यहाँ पर अकेला होता हूँ। आजकल आप जैसे नेक इंसान बहुत कम पाए जाते हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। अल्लाह का अजर मेरे लिए सबसे बड़ा यही होगा कि इस बच्चे की जान बच जाए। न जाने किसका बच्चा है, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। मरीज होश में आ जाए तो इसका भी पता चल ही जाएगा। ऑपरेशन कर दिया हमने, अभी थोड़ी देर में से आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, कल सुबह आ जाइएगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मुझे लगता है कि फातिमा की सजेशन ठीक है। देखो डॉक्टर ने भी तुम्हें यही कहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना है, और तुम बाहर निकलोगी तो you'll feel fresh, तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट होगा। देखो हानिया एक बात याद रखना, माजी में जो हो गया ना उसको पीछे छोड़ा नहीं, माजी को भुला दो। मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ भाई। जहाँ मेरी साथ की तस्लीर हुई वहाँ पलट के देखना भी मैं अपने लिए तौहीन समझती हूँ। बस अपने और आज़िर के रिश्ते को थोड़ा और वक्त देना चाहती हूँ। देखती हूँ कब खत्म होती है उनकी बदगुमानी। मुझे हैरत होती है सोच के कि आज़िर की सोच भी अंकल जैसी निकली, और मुझे नहीं लगता कि उसकी सोच कभी तब्दील होगी। मगर फिर भी हमें उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। देखते हैं कि आगे वो क्या करता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी, डिसीजन हानिया का। लेकिन भी मुझे लगता है तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मम्मी कहाँ है? उनके सर में हल्का सा दर्द था, मैंने मेडिसिन दे दी है तो सो रही है। ये ले चाय। शहजीन आओ बैठो। थैंक यू शहजीन, ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने भी कभी तुम्हें अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन समझा, और फिर तो तुम मेरी भाभी भी बन गई और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शहजीन भाभी है ही बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों हमाद भाई, है ना प्यारी आपकी बेगम? भाई अभी परेशान है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ दिन में भूल जाएंगे सब कुछ। मर्दों की तो आदत होती है सबका गुस्सा अपनी बीवियों पे निकालने की।
चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, अच्छी है। माना कि शहीर केयरलेस है, मगर रात को कभी घर से बाहर रहा नहीं। 12 बज चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं। एक ही दिन में बाबा की ये हालत हो गई है। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है, कैसे संभालूंगा मैं उन्हें? जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आती है इंसान को। शहीर मेरा छोटा लाडला भाई, क्या वो मेरे एतबार की धज्जियां बिखेरेगा? नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ठीक कहते हैं, सारा कसूर हानिया का है। मेरे मासूम भाई को वरगलाया है उसने। शहीर मेरे भाई, वापस आ जाओ। इस घर की रौनक हो तुम।